स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थानी कला और संस्कृति में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत में बावड़ियों, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां व राजस्थान की प्रमुख छतरियां छतरियां इनसे संबंधित भाग एक में 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये सारे के सारे प्रश्न राजस्थान की किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जिसमें राजस्थानी कला एवं संस्कृति दे रखी है, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ये प्रश्न न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। किसको कहा जाता है? बूंदी को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। और बीकानेर को कहा जाता है हवेलियों का शहर। बीकानेर को क्या कहा जाता है? हवेलियों का शहर। और बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, बूंदी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 दे रखा है, चांद बावड़ी से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन चांद बावड़ी से संबंधित असत्य कथन है। इसका सही क्वेश्चन है ये, चांद बावड़ी से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, ये बावड़ी प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है, इसे राजस्थान की तिलिस्मा बावड़ी कहते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है, ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। ऑप्शन 4 दे रखा है, ये बावड़ी जोधपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है जो सही है, ये बावड़ी प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। तो ये सही है। इसे राजस्थान की तिलिस्मा बावड़ी कहते हैं, ये बात भी सही है। ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, ये बात भी सही है। और ये बावड़ी जोधपुर में स्थित है, ये कथन असत्य है। क्योंकि ये जो तीनों बातें जिस बावड़ी संबंधित है, ये बावड़ी है आबानेरी दौसा में। कहां पर है ये? आबानेरी दौसा में। और ये एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। लेकिन ऊपर की जो तीनों बातें दे रखी है वो इस वाली से संबंधित दे रखी है। तो चांद बावड़ी से संबंधित ये चौथा कथन इसका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी कौन सी जगह स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी। तो चांद बावड़ी दौसा में भी है और एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी। तो नौलखा जो बावड़ी स्थित है वो है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था डूंगरपुर के एक शासक थे आस्करण। आस्करण शासक आस्करण की पत्नी ने करवाया था इसका निर्माण। आस्करण की पत्नी पत्नी का नाम था प्रेमल देवी, यानी कि रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया। और इसको नौलखा बावड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अत्यधिक खर्चा आया था इसके निर्माण में, तो इसलिए इसको कहते हैं नौलखा बावड़ी। और कोई रीजन नहीं है इसका कि इसको नौलखा बावड़ी कहा जाता है। और इसका एक वास्तुकार भी है, वास्तुकार है इसका लीलाधर। लीलाधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डूंगरपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, रानी जी की बावड़ी से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, ये बावड़ी बूंदी में स्थित है। ऑप्शन 2 दे रखा है, इस बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी लाडगवर नाथावती ने करवाया। ऑप्शन 3 दे रखा है, इस बावड़ी को भुआवती जी की बावड़ी भी कहते हैं। और ऑप्शन 4 दे रखा है, ये जोधपुर में स्थित है। तो रानी जी की बावड़ी जोधपुर में स्थित नहीं है, रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। कहाँ पर स्थित है रानी जी की बावड़ी? बूंदी में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि गलत कथन पूछा है। तो अब इससे संबंधित 3 कथन दे रखे हैं, ये कि बावड़ी बूंदी में स्थित है, तो ये सही हो गया। इस बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी लाडगवर नाथावती ने करवाया, ये बात भी सही है। इस बावड़ी को भुआवती जी की बावड़ी भी कहते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है सिरोही। तो जो दूध बावड़ी है ये है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर? ये माउंट आबू सिरोही में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही। दूध बावड़ी है माउंट आबू सिरोही में। कौन सी जगह पर है? माउंट आबू सिरोही में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। और ये प्रश्न आया था लेब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में।
2022 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 1 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 2 दे रखा है भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई माधोपुर। तो हाड़ी रानी की जो बावड़ी है, हाड़ी रानी वही सहल कंवर, सहल कंवर। तो इसका सही आंसर रहेगा हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वह टोंक में। और टोंक में कौन से स्थान पर है? टोडा रायसिंह टोंक में, टोडा रायसिंह टोंक में, टोंक में। और टोडा रायसिंह टोंक में एक, टोडा रायसिंह टोंक में ही है संत पीपा की गुफा, संत पीपा की गुफा। संत पीपा की गुफा भी कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में। और संत पीपा की जो छतरी है वह है गागरोन दुर्ग में, संत पीपा की छतरी है गागरोन दुर्ग में। और ये प्रश्न दोनों प्रश्न ही पूछे गए थे उसमें पटवारी के एग्जाम में 2021 में हुई थी, उनमें ये प्रश्न पूछे गए संत पीपा की छतरी और संत पीपा की गुफा से संबंधित। संत पीपा की छतरी है गागरोन दुर्ग में। और संत पीपा का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में मंदिर। इसका तो सही आंसर हो जाएगा हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वह स्थित है अपने टोडा रायसिंह टोंक में। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 8 है, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी। तो पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये है आमेर जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? आमेर जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। और एक पन्ना शाही तालाब है वो है धौलपुर में। पन्ना शाही तालाब कहाँ है? धौलपुर में, धौलपुर में। इसका सही आंसर तो हो गया कि पन्ना मीणा की बावड़ी है आमेर जयपुर में। कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, कोसुंडी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा है चित्तौड़गढ़। तो गोसुंडी बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण करवाया था रायमल की पत्नी, रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने, श्रृंगार देवी ने। श्रृंगार देवी कौन, रायमल कौन था? कुंभा का पुत्र, कुंभा का पुत्र। और उसकी पत्नी थी ये श्रृंगार देवी, जो जिसकी शादी हुई थी उसमें आंवल बावल की संधि के तहत, आंवल बावल की संधि के तहत इसकी शादी हुई थी कुंभा के पुत्र रायमल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है बांसवाड़ा। तो त्रिमुखी जो बावड़ी है यह है उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। और त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था किसने? राज सिंह की पत्नी, मेवाड़ के राजा राज सिंह, राज सिंह की पत्नी थी राम रसदे, राम रसदे ने इसका निर्माण करवाया था त्रिमुखी बावड़ी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पर्चा बावड़ी का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाबूजी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहाजी और ऑप्शन 4 दे रखा है रामदेव जी। तो पर्चा बावड़ी का जो संबंध है वह है रामदेव जी से। ये हमने लोक देवता पढ़े थे तब भी इस बावड़ी के बारे में जिक्र हुआ था। तो इसका जो संबंध है रामदेव जी से है। और ये कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ पर ये? रामदेवरा जैसलमेर यानी कि रूणीचा, रोनेचा जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये दे रखा है कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है चांद बावड़ी दौसा, ऑप्शन 2 दे रखा है नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, अनार बावड़ी बूंदी और लवाण बावड़ी, लवाण बावड़ी दे रखी है इसमें जयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा लवाण बावड़ी जयपुर, क्योंकि लवाण बावड़ी जयपुर में नहीं है। तो लवाण बावड़ी जयपुर में नहीं, लवाण बावड़ी है दौसा में। कहाँ पर है? दौसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इससे 3% तो ये हो गए कि चांद बावड़ी एक तो दौसा में है, एक नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, अनार बावड़ी है बूंदी में। अनार बावड़ी का जो निर्माण कराया वो कराया था अनार देवी ने। किसने कराया था? अनार देवी ने, अनार देवी ने। और इस बावड़ी, अनार बावड़ी को बोलते हैं बगीचा बावड़ी। कौन सी बावड़ी बोलते हैं इसको? बगीचा बावड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? ऑप्शन 1 दे रखा है काकी जी की बावड़ी दे रखी है बूंदी में, ऑप्शन 2 दे रखा है दूधा बावड़ी दे रखी है बूंदी में, ऑप्शन 3 दे रखा है घी तेल बावड़ी दे रखी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 4 दे रखा है पन्ना मीणा की बावड़ी दे रखी है दौसा में। तो घी तेल वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और काकी जी की बावड़ी वाला भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऑप्शन 4 दिया है इसमें पन्ना मीणा की बावड़ी, जिसको अपन ने अभी पढ़ा था कि पन्ना मीणा की जो बावड़ी है वह है आमेर जयपुर में। कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। दौसा में कौन सी है? दौसा में चांद बावड़ी, चांद बावड़ी जो राजस्थान की सबसे गहरी और कलात्मक बावड़ियों में है, गहरी व कलात्मक बावड़ी। इसको तिलिस्मा बावड़ी भी कहते हैं,
तो दौसा में पन्ना मीणा की बावड़ी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। इसके बाद में बाटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? ये प्रश्न सबसे पहले एग्जाम में पूछा गया था LDC 2018 की में। सबसे पहले इस प्रश्न को पूछा गया था LDC 2018 एग्जाम में। और ऑप्शन 1 दे रखा है इसका बाड़मेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। तो बाटाड़ू का जो कुआं है वह है बाड़मेर है। बाड़मेर के बायतू नामक जगह पर ये स्थित है, बाड़मेर के बायतू में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है नागौर। तो अमर सिंह जो राठौड़ है इनकी छतरी है नागौर की, और इनकी नागौर में है, और इनकी खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वह है 16 खंभों की। कितने खंभों की है? 16 खंभों की। इसी प्रकार 8 खंभों की है महाराणा प्रताप की। 8 खंभों की किसकी है? महाराणा प्रताप की। 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की। और राणा सांगा की भी 8 खंभों की है। राणा सांगा की भी है 8 खंभों की। और राणा प्रताप की जो छतरी है वह है बारडोली उदयपुर में, और राणा सांगा की है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 नागौर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक खंबे की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जैसलमेर। तो एक खंबे की जो छतरी है वह है सवाई माधोपुर में, और इसके अलावा एक खंबे की छतरी एक जगह और है मंडोर जोधपुर में। इसके अनुसार तो प्रश्न का सही आंसर रहेगा सवाई माधोपुर। बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर, बीकानेर को कहते हैं हवेलियों का शहर। इसका सही आंसर हो गया एक खंबे की छतरी है अपनी सवाई माधोपुर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? एक तरफ शासक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी छतरियां दे रखी है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है अपने राणा प्रताप की छतरी दे रखी है बारडोली उदयपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है राणा सांगा की दे रखी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, हमीरदेव चौहान की दे रखी है अजमेर में, और पृथ्वीराज सिसोदिया की दे रखी है कुंभलगढ़ में। तो राणा प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली उदयपुर में, ये बात सही है। राणा सांगा की जो छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ये बात भी सही है। और हमीरदेव चौहान की जो छतरी है ये अजमेर में नहीं है, ये है रणथंभौर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया वही थे उड़ना राजकुमार, इनकी छतरी बनी हुई है 12 खंभों की कुंभलगढ़ में। 12 खंभों की छतरी है इनकी कुंभलगढ़ में। तो इनका इसका सही आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान। कौन सा असंगत है इसके अंदर? हमीरदेव चौहान वाला असंगत है। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है राजसमंद, ऑप्शन 4 दे रखा है मांडलगढ़। पहली बात तो जगन्नाथ कछुआ कौन थे? ये अकबर के सैनिकों में थे, अकबर के। और ये अंतिम बार महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान आए थे। महाराणा प्रताप के विरुद्ध में अंतिम बार आए थे। और जगन्नाथ जो कछुआ की जो छतरी है ये है मांडलगढ़ में। कहां पर है? मांडलगढ़ में। जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी है ये है मांडलगढ़ में। सही आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ इसका। 32 खंभों की छतरी है ये, 32 खंभों की छतरी। और एक 32 खंभों की छतरी एक और है, वह है अपना रणथंभौर में वो है अमीरदेव चौहान की छतरी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, छोटा पाना बड़ा पाना की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न राजस्थान की जो सूजस नाम से पत्रिका आती है, ऑफिशियल पत्रिका, उसमें इस बावड़ी का जिक्र कर रखा है। तो इसका जो ऑप्शन 1 दे रखा है सीकर, ऑप्शन 2 दे रखा है पुष्कर, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है टोडा रायसिंह। तो छोटा पाना बड़ा पाना की जो छतरी है वह है सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। और सीकर के कौन से स्थान पर है? खंडेला नामक स्थान पर। खंडेला सीकर में ये छतरी है, छोटा पाना बड़ा पाना की छतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयपुर राजवंश का शमशान स्थल है। ऑप्शन 1 दे रखा है गेटोर की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है देवीकुंड की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है छारबाग की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है बड़ा बाग की छतरी। जयपुर राजवंश का जो शमशान स्थल है वह है गेटोर की छतरियां। क्या है? गेटोर की छतरियां। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें केवल गेटोर की छतरियों में केवल एक ईश्वरी सिंह है जिनकी छतरी नहीं है। इनकी छतरी है चंद्रमहल पैलेस में इनकी छतरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेटोर की छतरी। देवी कुंड की छतरी
किस वंश का है? बीकानेर के राठौड़ वंश का शमशान स्थल। बीकानेर के राठौड़ का शमशान स्थल। चार बाग कहाँ है? चार बाग है कोटा की। चार बाग कोटा राजवंश की। कोटा में थे हाड़ा चौहान। कोटा में हाड़ा चौहान ही था, चौहान वंश ही था, लेकिन हाड़ा चौहान कहलाए, तो हाड़ा चौहान वंशों की जो शमशान स्थल है वो था। और बड़ा बाग जैसलमेर की, क्योंकि इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो जैसलमेर की बड़ा बाग की छतरी। जैसलमेर का भाटी वंश, इसको याद करने के लिए जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, तो बड़े बाग की जो छतरी है वो किसकी है? जैसलमेर की राजवंश की शमशान स्थल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, बीकानेर के राजवंश की छतरी है। ऑप्शन 1 दे रखा है पंचकुंडा की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है चार बाग की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है केसर बाग की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है देवी कुंड की छतरी। तो बीकानेर के जो राजवंश की जो छतरी है वह है देवी कुंड की छतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देवी कुंड की छतरी। इसके बाद में इसमें दो ऑप्शन और दे रखे हैं। पंचकुंडा की जो छतरी है यह है जोधपुर की रानियों का शमशान स्थल। जोधपुर की रानियों का शमशान स्थल। और चार बाग मैंने भी बताया था, कोटा का जो हाड़ा चौहान वंश था उनका शमशान स्थल। और केसर बाग है बूंदी के चौहानों का शमशान स्थल। और बीकानेर का हो ही गया अपने पास देवी कुंड की छतरियां। इसके बाद में मिश्र जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और आरबीएससी की बुक्स में भी ये दे रखा है। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 2 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतपुर। तो मिश्र जी की जो छतरी है वह है अलवर में। कहाँ पर स्थित है? अलवर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये दे रखा है आरबीएससी की बुक में। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका बूंदी, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है भीलवाड़ा। तो 84 खंभों की जो छतरी है वह है बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। बूंदी में इसका जो पर्टिकुलर गांव का नाम दे रखा है देवपुरा गांव में 84 खंभों की जो छतरी है इसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 84 खंभों की जो छतरी है वह है बूंदी में स्थित है। और ये 3 मंजिलों में बनी हुई है। कितने मंजिलों में बनी हुई है? 3 मंजिलों में ये बनी हुई है। आरबीसी किताब में इसके बारे में और भी डिटेल दे रखी है, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर में। ये भी आरबीसी में दे रखा है मूसी महारानी से संबंधित छतरी के बारे में भी। ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 2 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी। तो मूसी महारानी की जो छतरी है वह है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। और इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने अपने पिता बख्तावर सिंह की याद में और मूसी महारानी की याद में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है कि कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली। तो कुत्ते की जो छतरी है वह सवाई माधोपुर में स्थित है। अब सवाई माधोपुर में कौन कौन सी छतरी है एक ही बार में देख लेते हैं। सवाई माधोपुर में एक तो है 32 खंभों की छतरी, एक है एक खंभे की छतरी, एक है कुत्ते की छतरी, और एक है यहाँ पर सोपन में बनी छतरी, जो 32 खंभों की छतरी के जस्ट पास में ही है, सोपन में बनी छतरी। तो ये 4 छतरियां हैं। और एक सवाई माधोपुर में एक दुर्ग है, खंडार दुर्ग, उसमें रखी गई है शारदा नामक तोप। तो ये हो गए सवाई माधोपुर संबंधित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुत्ते की छतरी है सवाई माधोपुर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी राजवंश का शमशान स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है चारबाग की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है देवी कुंडी की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है बड़ा बाग की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है केसरबाग की छतरी। तो बूंदी राजवंश का जो शमशान स्थल है वह है केसरबाग की छतरी। कौन सा है? केसरबाग की छतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केसरबाग की छतरी। बड़ा बाग की छतरी है जैसलमेर के राजवंश की, देवी कुंड है बीकानेर की, और चारबाग है कोटा के राजवंशों का ये शमशान स्थल। देवी कुंड की है बीकानेर वाली, और बड़ा बाग जैसलमेर, और केसरबाग बूंदी। तो ये हो गए 4 जिलों के अलग अलग वंश। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, नेडा की छतरियां कहां पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है
अलवर ऑप्शन 2 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। तो नेडा की जो छतरी है वह है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर। अलवर में और कौन कौन सी हो गई? अलवर में एक तो हो गई मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी, एक मिश्र जी की छतरी, मिश्र जी की छतरी, और एक हो गई नेडा की छतरी। तो ये 3 छतरी अलवर में आ गई। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है उज्जैन एमपी, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है मांडलगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर। तो दुर्गादास कौन थे? दुर्गादास थे अजित सिंह के रक्षक, अजित सिंह के रक्षक। इन्होंने अजित सिंह को राजा बनाने में काफी मदद की, लेकिन बाद में अजित सिंह ने इन्हें ही अपने देश से निकाल दिया। इसके बाद में इनको मेवाड़ के शासकों ने सहायता भी दी, लेकिन अंतिम समय में ये उज्जैन चले गए और वहीं पर इनकी सिप्रा नदी के किनारे छतरी बनी हुई है। सिप्रा नदी के किनारे एमपी में, नदी के किनारे एमपी में छतरी बनी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन एमपी। और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का शमशान स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा बड़ा बाग की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा केसरबाग की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा चार बाग की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा पंचकुंडा की छतरी। तो पंचकुंडा की छतरी है जोधपुर के जोधपुर का जो राठौड़ वंश था उसकी रानियों का शमशान स्थल, रानियों का शमशान स्थल, रानियों का शमशान स्थल। चार बाग है अपने कोटा की, कोटा का चौहान वंश की, और केसर बाग बूंदी की, और बड़ा बाग है जैसलमेर का भाटी वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बड़े बाग की छतरी है वह जैसलमेर के भाटी वंश का शमशान स्थल। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, जोधपुर की रानियों का शमशान स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है देवीकुंड की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है मंडोर की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है केसरबाग की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है पंचकुंडा की छतरी। जोधपुर की रानियों का जो शमशान स्थल है वह है पंचकुंडा की छतरी। रानियों का तो पंचकुंडा की छतरी है, और राजाओं का क्या है? मंडोर की छतरी। राजाओं का है ये, राजाओं का शमशान स्थल है मंडोर की छतरी। और रानियों का है मारवाड़ की रानियों का, मारवाड़ की रानियों का शमशान स्थल है पंचकुंडा की छतरी। केसरबाग की छतरी बूंदी की है, और देवीकुंड की छतरी है बीकानेर की, बीकानेर के राठौड़ों का शमशान स्थल, शमशान स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंचकुंडा की छतरी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 31 है कि संत रैदास की छतरी कहां पर स्थित है? संत रैदास कौन थे? संत रैदास, संत रैदास कौन थे? संत रैदास ऑप्शन 1 संत रैदास से संबंधित ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 दे रखा प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा बीकानेर। तो संत रैदास कौन थे? संत रैदास थे मीराबाई के, मीराबाई के, संत रैदास मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। संत रैदास की जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, बीकानेर के शासकों का शमशान स्थल कौन सा? ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया। ऑप्शन 1 दे रखा है मंडोर की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है बड़ा बाग की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है चार बाग की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है देवीकुंड की छतरी। तो मंडोर की छतरी है मारवाड़ के शासकों का शमशान स्थल, बड़ा बाग की छतरी है जैसलमेर के शासकों का शमशान स्थल, और चार बाग की जो छतरी है वह है कोटा के शासकों का शमशान स्थल, कोटा के शासकों का, और देवीकुंड की छतरी है बीकानेर के शासकों का शमशान स्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर, देवीकुंड की छतरियां। इसके बाद में प्रश्न नंबर 33 दे रखा है, किस छतरी पर रामायण महाभारत की कथा का चित्रण किया हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है मूसी महारानी की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है देवीकुंड की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है गेटोर की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है पंचकुंडा की छतरी। तो किस छतरी पर किया गया है रामायण और महाभारत का चित्रण? मूसी महारानी की छतरी पर। किस पर किया गया है? मूसी महारानी की छतरी पर। और ये छतरी है अस्थि खंभों की छतरी, अस्थि खंभों की ये छतरी है, और 2 मंजिला ये छतरी है, 2 मंजिला है ये छतरी। और इसी छतरी पर किया गया है रामायण एवं महाभारत की कथा का चित्रण, और अलवर में यह स्थित है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। अस्थि खंभों की छतरी है। इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने, निर्माण करवाया विनय सिंह ने। किसने करवाया निर्माण? विनय सिंह ने, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जूनागढ़ बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है तारागढ़ बूंदी। तो मामा भांजा की जो छतरी है वह है मेहरानगढ़ जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। और मामा और भांजा कौन कौन थे? धन्ना और मियाँ, धन्ना और मियाँ नाम से 2 मामा भांजे थे, और उनकी छतरी बनाई गई है मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर रहेगा
मेहरानगढ़ दुर्ग। और बनवाई किसने है? ये बनवाई है अजित सिंह ने। किसने बनवाई है? अजित सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मामा भांजा की जो छतरी है वह है मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा असुमिलित है? एक तरफ संत दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी दरगाहें दे रखी है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है दीवान शाह की जो दरगाह है वो दे रखी कपासन चित्तौड़गढ़ में, मीठे शाह की जो दरगाह है वो दे रखी गागरोन में, शक्कर बाबा की जो दरगाह है वो दे रखी झुंझुनू में, और संत मीरान साहब की जो दरगाह दे रखी है वो दे रखी है तारागढ़ बूंदी में। तो इसका जो सही आंसर है, दीवान शाह की तो कपासन चित्तौड़गढ़ में ये बात सही है, मीठे शाह की दरगाह गागरोन में है, और शक्कर बाबा की जो दरगाह है वो झुंझुनू में है, और संत मीरान साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ बूंदी में नहीं है, तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर में, अजमेर में। अब देखो संत मीरा एक तो है केवल मीरा, एक तो है मीरान साहब, मीरान साहब। तो इनका तो है तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में इनकी दरगाह है। और एक है मीरा साहब, मीरा साहब, इनकी जो दरगाह है मीरा साहब, एक मीरान और एक मीरा। तो मीरा साहब की जो दरगाह है ये है बूंदी में, बूंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत मीरान साहब की जो दरगाह है वह है तारागढ़ अजमेर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 तारागढ़ अजमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दरगाह अजमेर, ऑप्शन 2 दरगाह जयपुर, ऑप्शन 3 दरगाह बीकानेर, ऑप्शन 4 दरगाह बूंदी। तो मीरा साहब की जो दरगाह है वह तो है बूंदी में, और मीरान साहब की जो दरगाह है, मीरान साहब की जो दरगाह है वह है तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बूंदी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के गेट और की छतरियों में किस शासक की छतरी स्थित नहीं है? ऑप्शन 1 दरगाह ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 2 दरगाह मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 3 दरगाह जगत सिंह, ऑप्शन 4 दरगाह सवाई जय सिंह। तो जयपुर के गेटौर की छतरियों में किस शासक की नहीं है? ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह वही है जिसने सरगासुली से कूदकर आत्महत्या की थी, सरगासुली से। और मराठाओं से बचने के लिए इसने क्या किया? सरगासुली से 5 मंजिला इमारत बनवाई थी इसने, और उसी से कूदकर सरगासुली से। इसको आरबीएससी में दे रखा है स्वर्गभेदी इमारत, स्वर्गभेदी इमारत नाम से इसको संबोधित कर रखा है आरबीएससी की बुक में। तो सरगासुली से इसने कूदा और उसमें से अपनी जान दे दी। और इसकी जो छतरी है वो गेटौर की छतरियों में नहीं है, इसकी छतरी है चंद्रमहल पैलेस में, चंद्रमहल पैलेस में इसकी छतरी बनी हुई है अलग से। बाकी सारे राजाओं की, जयपुर के कछुआ वंश की वहीं पर है गेटौर की छतरियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईश्वरी सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दरगाह चंद्र महल में, ऑप्शन 2 दरगाह अमरीकी महल में, ऑप्शन 3 दरगाह वायु महल में, ऑप्शन 4 दरगाह गेटौर में। तो गेटौर में तो है ही नहीं है, वायु महल वगैरह है ही नहीं है, तो इसकी छतरी है वो है चंद्र महल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्र महल में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी के 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है अमर सिंह ने, ऑप्शन 2 दे रखा है हमीर देव चौहान ने, ऑप्शन 3 दे रखा है अनिरुद्ध सिंह ने, ऑप्शन 5 दे रखा है महाराजा बख्तावर सिंह ने। तो बूंदी की जो 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। और किसकी स्मृति में करवाया था? राव देवा धाबाई की स्मृति में, धाबाई की स्मृति में इसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और ये 3 मंजिला छतरी है, 3 मंजिला। और एक खास बात और है कि इसकी दीवारों पर 84 प्रकार के कामसूत्रों का चित्रण किया हुआ है, कामसूत्रों का चित्रण किया हुआ है, किया हुआ है। और ये देवपुरा गांव में है, शिव को समर्पित है। तो ये तो एक इसमें दे रखा है कि ये देवपुरा गांव में है, देवपुरा गांव दे रखा है आरबीएससी की बुक में स्पेशली। तो ये याद करें एक बार कि देवपुरा गांव में है ये। और अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया है राव देवा यानी दाबाई की स्मृति में। और 3 मंजिला है, और इसमें जो पहली मंजिला है उस पर 84 प्रकार के कामसूत्रों का चित्रण किया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है गागरोन दुर्ग। तो संत पीपा की जो छतरी है वह गागरोन दुर्ग में। संत पीपा की गुफा मैंने बता दिया, संत पीपा की गुफा है टोडा रायसिंह टोंक में, टोडा रायसिंह टोंक में। और संत पीपा का जो मंदिर है समदड़ी नामक स्थान बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गागरोन दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में सेनापति की छतरी कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा है नागौर। तो सेनापति की जो छतरी है वह है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और कौन सा सेनापति थे? मान सिंह का एक सेनापति था, मान सिंह, जो कौन से संप्रदाय से था? शैव संप्रदाय से, शैव संप्रदाय अपनाया था इसने, शैव संप्रदाय का यह अनुयायी था। और इसका एक सेनापति था इंद्रराज सिंघवी, इंद्रराज सिंघवी। ये दे रखी है आरबीएससी की बुक में, इंद्रराज सिंघवी की छतरी है ये। तो सेनापति की छतरी हो गई जोधपुर में। और एक विजय सिंह और था,
विजय सिंह था वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, जिसको कहा गया था नूरजहां का नमूना और जहांगीर का नमूना, विजय सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है मंडोर जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर, ऑप्शन 3 दे रखा है करौली, ऑप्शन 4 दे रखा है गोगुंदा। तो राजस्थान में जो ब्राह्मण देवता की छतरी है वह है मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंडोर जोधपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है, 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है विनय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है बख्तावर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है अजय सिंह। तो 80 खंभों की जो मूसी महारानी जो छतरी का निर्माण करवाया था वो तो करवाया था विनय सिंह ने। कई जगह पे इसका दे रखा है बख्तावर सिंह, लेकिन इसका निर्माण बख्तावर सिंह ने नहीं करवाया, इसका निर्माण करवाया विनय सिंह ने। और बख्तावर सिंह कौन थे? अपने इनके पिता, इनके पिता थे बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह इनके पिता थे। और एक इनकी एक दासी थी मूसी। तो ऐसा कहते हैं कि मतलब कि जब बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई तो कोई भी रानी सती होने के लिए तैयार नहीं हुई, तो इनके साथ में इनकी एक दासी सती हुई थी। तो उसकी याद में इन्होंने ये मूसी महारानी के नाम से छतरी बनवाई, और बनवाई किसने? विनय सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विनय सिंह, बख्तावर सिंह की याद में बनवाई है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। रानी प्रेमल द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है रानी जी की बावड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है त्रिमुखी बावड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा है अनार बावड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है नौलखा बावड़ी। तो अनार बावड़ी का निर्माण कराया था अनारा देवी ने, जो शत्रुसाल, बूंदी के शत्रुसाल की पत्नी थी। और एक त्रिमुखी बावड़ी है, इसका निर्माण कराया था राम रस देने। ये थी मेवाड़ के राजा राज सिंह की वाइफ, राज सिंह की पत्नी। और रानी जी की बावड़ी है बूंदी में है, इसका निर्माण करवाया था लार्ड कंवर नाथावती ने। बची कौन सी? नौलखा बावड़ी, जिसका निर्माण करवाया था प्रेमल देवी ने। और इसका जो वास्तुकार था वो था लीलाधर वास्तुकार, इसका वास्तुकार था लीलाधर। और अत्यधिक खर्चीली, इसके निर्माण में अत्यधिक खर्चा हुआ है, इसलिए कहते हैं इसको नौलखा बावड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नौलखा बावड़ी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी बावड़ी राजस्थान की बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है? ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है चांद बावड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोसुंडी बावड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा है त्रिमुखी बावड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है रानी जी की बावड़ी। इसका जो सही आंसर है वो तो है रानी जी की बावड़ी। चांद बावड़ी को कहते हैं राजस्थान की सबसे गहरी व कलात्मक बावड़ी। और ये है चांद बावड़ी, ये वाली जो चांद बावड़ी ये है आबानेरी दौसा में है। इसका निर्माण चांद ने करवाया था, और ये बनी हुई है प्रतिहारकालीन शैली में बनी हुई है। और इसको बोलते हैं ऐसा मानते हैं कि सबसे गहरी बावड़ी है ये। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में कौन सी बावड़ी राजस्थान की बावड़ियों का सिरमौर है? वह है रानी जी की बावड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में राजस्थान की सबसे गहरी और कलात्मक बावड़ी कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है चांद बावड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है पन्ना मीना की बावड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा है नौलखा बावड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है अनार बावड़ी। चांद बावड़ी को कहते हैं राजस्थान की सबसे गहरी और कलात्मक बावड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और पन्ना मीना की बावड़ी है आमेर जयपुर में, और नौलखा बावड़ी है अपनी डूंगरपुर में, और अनार बावड़ी है अपनी बूंदी में। तो इसका सही आंसर हो गया चांद बावड़ी, जो खाएं या आबानेरी दौसा में। एक चांद बावड़ी और है, एक और है, वह है जोधपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में गोपाल सिंह यादव की छतरी कहां पर स्थित है? ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा जैसलमेर, ऑप्शन 3 दे रखा बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा करौली। तो गोपाल सिंह यादव से संबंधित अपने याद कर सकते हैं भाई, यादव वंश कहां था? करौली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करौली। इसके बाद में मारवाड़ की पन्नादाई अर्थात गोरादाई की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा उदयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा जैसलमेर। तो मारवाड़ की जो पन्नादाई थी गोरादाई, उसकी जो छतरी है वह कहां पर है? जोधपुर में। और मारवाड़ की पन्नादाई गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अजित सिंह को बचाया था। जिस प्रकार पन्नादाई ने अपने पुत्र की बलि देकर किसको बताया था? उदय सिंह को। उसी प्रकार मारवाड़ में एक थी गोरादाई, इसने बचाया था अजित सिंह को। और किससे बचाया था? औरंगजेब से। तो इनकी छतरी है जोधपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 49 दे रखा है, न्याय की छतरी और कुत्ते की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है करौली, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर, और ऑप्शन 5 दे रखा है चूरू।
तो न्याय की जो छतरी है और कुत्ते की जो छतरी है ये है सवाई माधोपुर के रणथंभौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, राजस्थान में अकबर की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा आमेर, ऑप्शन 2 दे रखा अजमेर, ऑप्शन 3 दे रखा सांबर, ऑप्शन 4 दे रखा बयाना। तो राजस्थान में जो अकबर की छतरी है वह है बयाना में। कहाँ पर स्थित है? बयाना में। बयाना कहाँ पर है? भरतपुर में। भरतपुर में। तो अकबर की छतरी ना तो आमेर में है, ना अजमेर में, ना सांबर में है, जबकि ये अकबर से संबंधित, तीनों क्षेत्र अकबर से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बयाना, भरतपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कीर्ति धनी की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा बीकानेर। तो कीर्ति धनी की जो छतरी है वह है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भोपण का कुआं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा कोथुन कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा चाकसू, ऑप्शन 3 दे रखा इंद्रगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा रामगंज कोटा। तो भोपण का जो कुआं है वह है कोथुन कोटा में। कहाँ पर है? कोथुन कोटा में। और एक बाटाड़ू का कुआं है, बाटाड़ू का कुआं यह है अपना बायतू बाड़मेर में। बायतू बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चाकसू में क्या है? चाकसू में है शीतला माता, याद रखने के हिसाब से। और इंद्रगढ़ में है इंद्रगढ़ माता, इंद्रगढ़ माता, या इसको बोलते हैं बीजासनी माता, बीजासनी माता। और रामगंज मंडी वो है, उसमें रामगंज मंडी संबंधित एक फैक्ट है, इसको शायद सर्वप्रथम ऑनलाइन मंडियों में शामिल किया गया था, रामगंज मंडी को। प्रश्न नंबर 53 है, चांदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा जैसलमेर, ऑप्शन 2 दे रखा बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा बाड़मेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। तो चांदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है वह स्थित है अपने जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 है, श्रृंगार देवी द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा बाई जी की बावड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है मांझी बावड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा नानकपुरिया की बावड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा गोसुंडी बावड़ी। तो बाई जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पहले देख लेते हैं मांझी बावड़ी। मांझी बावड़ी है आमेर जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? आमेर जयपुर में। एक नानकपुरिया की जो बावड़ी है यह है बूंदी में, मोस्टली बूंदी में ज्यादा है बावड़ी। और एक बच रही अपने बाई जी की बावड़ी, तो ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। काफी सारी बावड़ियां हैं राजस्थान में, लेकिन इंपॉर्टेंट तो कमी है। तो श्रृंगार देवी द्वारा निर्मित जो बावड़ी है वो है गोसुंडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? गोसुंडी बावड़ी। और श्रृंगार देवी कौन थी? वही जिसके तहत आवल बावल की संधि हुई थी और इसका विवाह हुआ था कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में। इसका सही आंसर रहेगा गोसुंडी बावड़ी, एक तो जिसका निर्माण करवाया श्रृंगार देवी ने। और गोसुंडी बावड़ी है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न 55 है, राजा टोडरमल द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है घीतेल बावड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है लस्कारिया बावड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है पाताल तोड़ बावड़ी, ऑप्शन 4 देखा नीमराणा की बावड़ी। तो घीतेल बावड़ी मैंने देखा था अपन ने, चित्तौड़गढ़ में है। और लस्कारिया बावड़ी है बूंदी में। और पाताल तोड़ बावड़ी है धौलपुर में। ये कुछ अन्य बावड़ियां हैं। और राजा टोडरमल द्वारा जो निर्मित बावड़ी है वह है नीमराणा की बावड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीमराणा की बावड़ी। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 56 है अपना, मेवाड़ के शासकों का शमशान स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा बारडोली की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा मांडलगढ़ की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा आहड़ की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा देवीकुंड की छतरी। देवीकुंड की छतरी है वह बीकानेर के शासकों का शमशान स्थल, बीकानेर के शासकों का शमशान स्थल। मांडलगढ़ में 2-3 छतरियां हैं। मांडलगढ़ में एक तो है जगन्नाथ कछुआ की छतरी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी। और एक है राणा सांगा की छतरी, मांडलगढ़ में ही। तो ये 2 छतरियां हैं मांडलगढ़ में। बारडोली में है राणा प्रताप की छतरी, राणा प्रताप की छतरी है बारडोली में। और मेवाड़ के शासकों का जो शमशान स्थल है वह है आहड़ की छतरियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आहड़ की छतरियां। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, रणथंभौर में बनी 32 स्तंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा रंगदेव चौहान ने, ऑप्शन 2 दे रखा जेतर सिंह चौहान, ऑप्शन 3 दे रखा वीर नारायण, ऑप्शन 4 दे रखा हमीरदेव चौहान। तो रणथंभौर में बनी 32 स्तंभों की जो छतरी का निर्माण करवाया था हमीरदेव चौहान ने। किसने करवाया था? हमीरदेव चौहान ने। और किसकी याद में करवाया था? अपने पिता जेतर सिंह की याद में, जेतर सिंह की याद में 32 स्तंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और ऐसा बोलते हैं कि हमीरदेव चौहान इसी में बैठकर न्याय किया करते थे।
इसलिए इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 58 है, सोपन में बनी छतरी के नाम से प्रसिद्ध छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 2 देखा रणथंभौर दुर्ग में, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 4 दे रखा है आमेर दुर्ग में। तो सोपन में बनी छतरी के नाम से जो प्रसिद्ध छतरी है वह है रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 59 है, नागौर के शासक अमर सिंह की छतरी कितने खंभों की है? ऑप्शन 1 दे रखा है 8 खंभों की, ऑप्शन 2 दे रखा है 32 खंभों की, ऑप्शन 3 दे रखा है 84 खंभों की, ऑप्शन 4 दे रखा है 16 खंभों की। तो नागौर के शासक जो अमर सिंह है उनकी जो छतरी है वह है 16 खंभों की। और 8 खंभों की छतरी किस किस की है? 8 खंभों की छतरी है एक तो राणा प्रताप की और एक है राणा सांगा की। राणा सांगा और राणा प्रताप की छतरियां हैं 8-8 खंभों की, एक 32 खंभों की, एक तो है जगन्नाथ कछुआ की और एक है रणथंभौर में स्थित अमीरदेव चौहान ने जिसको बनवाया था, अमीरदेव चौहान ने। और एक 84 खंभों की छतरी है, ये तो है बूंदी में, वही अनिरुद्ध सिंह आडा ने इसका निर्माण करवाया और इसके ऊपर 84 प्रकार के काम सूत्रों का वर्णन कर रखा है। और ये कहाँ पर स्थित है? देवपुरा गांव में। जो बूंदी वाली छतरी है यह है देवपुरा गांव में, 84 खंभों की छतरी है ना वो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेड़तंजी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है झुंझुनू, ऑप्शन 2 दे रखा है चूरू, ऑप्शन 3 दे रखा है सीकर, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी। तो मेड़तंजी की जो बावड़ी स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान की बावड़ियों और छतरियों से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, बावड़ियों और छतरियों से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कितने प्रश्न कर लिए हमने? आज 60 प्रश्न कर लिए हैं और लगभग लगभग इसमें सारे प्रश्न आ चुके हैं, 60 से भी ज्यादा ही। कुछ कुछ प्रश्नों में 3-3 प्रश्न थे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए तथा आरबीएससी की पुस्तकों से ज्यादातर लिए गए हैं, आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है तथा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये जो टॉपिक दे रखा है ना लेट मेंस में, तो इस नाम से दे रखा है कि सांस्कृतिक विरासत। एक टॉपिक दे रखा है सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरा, राजस्थान की सिलेबस है उसमें दे रखा है सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरा। तो परंपरा में तो आ गए रीति रिवाज वगैरह, और सांस्कृतिक जो विरासत है ना, विरासत में ये मेल महल बावड़ियाँ छतरियाँ किले वगैरह, ये किस में आ गए? सांस्कृतिक विरासत में। तो जो भी तैयारी कर रहा है सीरियस, उसको आप जरूर शेयर कर दें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और यदि इन प्रश्नों को आप पीडीएफ में चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन के नाम से, उसको ज्वाइन जरूर करें, उसको ज्वाइन कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल का आइकन प्रेस कर दें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए।